हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पटना विश्वविद्यालय में होने वाला है यूजी का एडमिशन। कहने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम और भी कई सारे कोर्सेज। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर कौन कौन से कोर्सेज पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन वाले अवेलेबल हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बीए होता है, बीएससी होता है, बीबीए होता है, बीसी होता है। इस प्रकार के आपके मन में चल रहे होंगे सवाल। तो आज के इस वीडियो में मिल जाएगा आपको जवाब, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है आपके ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं बिहार में आ चुका है क्लास 12 का रिजल्ट, साथ में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जितने भी सारे रिजल्ट है, तमाम सारे रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे खूबी की बात है कि पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया भी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले आपके पास चाहिए बेहतर जानकारी। कहने का मतलब आपके पास चाहिए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। साथ में आपके मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर उस कोर्स में एडमिशन लेने का चार्ज कितना आपको पे करना। जैसे किसी के मन में चल रहा होगा कि मुझे बीसीए में एडमिशन लेना है तो कितना मेरे को चार्ज पे करना पड़ेगा। किसी के मन में होगा कि मुझे बीबीए में एडमिशन लेना है तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब आपके मन में चल रहा होगा दो चीज़ अभी जनरली, क्योंकि एडमिशन लेने में एक दो चीज़ हमेशा किसी भी पर्सन के माइंड में रहता है। एक तो कि कोर्स कौन सा है और कोर्स के लिए कितना आपको चार्ज पे करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये कोर्स क्या है पटना यूनिवर्सिटी में, साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि कोर्स करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब अगर आपको बीएससी करना है, मान लेते हैं अगर आप चाहते हैं कि बीएससी मैथ से आप करना, तो आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए, आप क्या पास आउट होने चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब कोर्स के बारे में बताऊंगा, कोर्स के क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस उतना आपके पास होना ही चाहिए। साथ में ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ता है इस पटना विश्वविद्यालय में। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। एंड वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि प्रॉपर अपडेट ऑन द टाइम आपको मिल सके। और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तमाम जो सारी छोटी मोटी जितनी भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को मार्च ऑफ लास्ट होते होते यानी कल से परसों तक, यानी 1 से 2 दिनों में सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आपके लिए डिलीवर कर दूंगा, ताकि आप पटना यूनिवर्सिटी से कंप्लीटली आप अवगत हो जाएं। ताकि जब मैं 1 अप्रैल से जब क्लासेस को लॉन्च करूं तो फिर आप क्लासेस पे डेडिकेटेड होकर के फॉलो करें और आप अपने पटना विश्वविद्यालय यानी ड्रीम वाले यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मनपसंद कॉलेज में मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कोर्सेज, क्वालिफिकेशंस एंड कितना आपको एडमिशन के लिए पे करना पड़ता है। सो चलिए, हमारे पास पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया गया दिशा निर्देश वाला पीडीएफ मैं खोल चुका हूं, जिस पीडीएफ में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, किस कोर्स को रेगुलर कोर्स कहा जाता है, किस कोर्स को वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात समझ लीजिए, जो यूजी का जो कोर्स होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो रेगुलर कोर्स कहलाता है और एक आपका वोकेशनल कोर्स कहलाता है। पटना विश्वविद्यालय रेगुलर कोर्स में कौन कौन से कोर्स को रखती है ये समझ लिए। पटना विश्वविद्यालय बीए के तमाम सारे ऑनर्स, बीए ऑनर्स करने का मतलब आर्ट्स का पेपर में आपको ग्रेजुएशन करना है, यानी क्लास 12 के बाद जिस कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं जनरली वो कहलाता है ग्रेजुएशन। और अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स के पेपर में करते हैं, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, मैथिली, बंगाली, जितना भी सारा सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट आता है आर्ट्स की कैटेगरी में। तो अगर आप बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पटना विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स के तमाम सारे पेपर्स अवेलेबल है। पटना विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स के तमाम सारे पेपर्स अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स मतलब कहने का मतलब कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद आपका जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद बॉटनी, इसके बाद जितने भी सारे पेपर्स होते हैं साइंस के फैकल्टी में, सारे साइंस के फैकल्टी वाले पेपर अवेलेबल है बीएससी ऑनर्स के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय में। और एक अदर रेगुलर कोर्स के बारे में बात की जाए तो बीकॉम करने का मतलब अगर आप कॉमर्स के फील्ड में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कॉमर्स के फील्ड में, तो उसे हम लोग कहते हैं बीकॉम। तो बीकॉम कोर्स भी अवेलेबल है। कहने का मतलब रेगुलर कोर्स में पटना विश्वविद्यालय 3 कोर्स को रखती है, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। बीए ऑनर्स में क्या क्या आता है, बीएससी ऑनर्स में क्या क्या आता है, बीकॉम ऑनर्स में क्या आता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई कॉलेज में बीए ऑनर्स है तो बीए ऑनर्स में कौन कौन से पेपर अवेलेबल है, मतलब हिस्ट्री अवेलेबल है, पॉलिटी अवेलेबल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्या है क्या नहीं है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, हम लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं देख रहे हैं, कोर्स वाइज देख रहे हैं। तो बीए ऑनर्स के बारे में अगर बात की जाए तो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेने का चार्जेस के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। पहले समझ लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आपको बीए ऑनर्स में लेना है तो आपके पास होना चाहिए +2 आप किसी भी पेपर से ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आर्ट्स से आप हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई भी दिक्कत की बात है, बस मिनिमम कंडीशंस को फॉलो कीजिएगा कि आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट पेपर के बारे में बात की जाए बीएससी के बारे में, तो बीएससी के लिए आपको बता दें कि आपके पास होना चाहिए
चाहिए ISC, यानी आप क्लास 12 होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और ध्यान रखिएगा जो आप मेन पेपर बनाना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन में वो आपका होना चाहिए क्लास 12 में भी। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि आप बनाना चाह रहे हैं मैथ को अपना मेन पेपर और आपने किया है PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिर आपको मैथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आप प्लस 2 में पढ़े हैं वही आपका मेन पेपर बनेगा। मिनिमम 45% यहाँ भी फॉलो करना है। वहीं अगर बीकॉम के बारे में बात की जाए तो बीकॉम के लिए भी सेम कंडीशन BA के जैसा, आप प्लस 2 किसी भी कोर्स से रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मिनिमम आप 45% मार्क्स को रखने चाहिए। ये हो गए बीकॉम कंडीशंस के बारे में। तो अभी मैंने बात किया रेगुलर कोर्स के बारे में। अगर रेगुलर कोर्स के एडमिशन के चार्जेस के बारे में बात करूँ तो ये समझिए, रेगुलर कोर्स में एडमिशन यानी पटना विश्वविद्यालय एडमिशन में 2 प्रकार की छूट भी देती है। एक तो गर्ल्स को छूट मिलती है, गर्ल्स को, और साथ में SC ST कैटेगरी को, यानी SC ST के आप लड़के हो या लड़कियां हो कोई मतलब की बात नहीं है। अगर आप जनरल हो, EWS हो, BC हो, BC1 हो, BC2 हो, किसी भी कैटेगरी के आप गर्ल हो, और किसी भी बॉयज़ या किसी भी कैटेगरी की आप मतलब कोई भी बॉयज़ या कोई भी गर्ल SC ST कैटेगरी से आता है, या तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं जितना भी इस दुनिया में गर्ल्स है जो एडमिशन लेना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय में, उनके लिए एक अलग चार्ज रखा गया है। और उसी जितना जैसे गर्ल्स के लिए चार्ज आपको पे करना पड़ता है 170 रुपीज़, यानी अगर आपको रेगुलर कोर्स BA BSc BCom में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मात्र 170 रुपीज़ यानी 170 रुपये आपको पे करना पड़ता है। आप किसी भी कैटेगरीज के गर्ल हो या फिर आप SC ST हो, मतलब लड़की अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको जस्ट पे करना है 170 रुपीज़। एंड अगर आप ऐसा कंडीशंस को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप SC ST में नहीं आते हैं, गर्ल्स में नहीं आते हैं, तो आपके लिए फिर क्या कंडीशन होता है कि आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको लगता है 2450 रुपये, और अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा यानी 3050 रुपये, इतना आपको चार्ज पे करना पड़ता है रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। यानी रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी कुछ छूट भी देती है, डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पे, आप गर्ल्स है बॉयज़ है, ये सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। बात करते हैं वोकेशनल कोर्स के बारे में, तो कौन कौन से वोकेशनल कोर्स यहाँ पटना विश्वविद्यालय में अवेलेबल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलते समझते हैं। पहला वोकेशनल कोर्स का नाम है BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेकंड कोर्स का नाम है BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड कोर्स का नाम है BSc बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो आपका आता है BSc एनवायरमेंटल साइंस। इसके बाद आता है BMC यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। BSW बैचलर इन सोशल वर्क। इसके बाद एक और पेपर है जो कि आपका BA इन फंक्शनल इंग्लिश, और एक आखिरी पेपर होता है जिसको कहते हैं BCom ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस का कोर्स यानी सेल्फ फाइनेंस कोर्स। इतने सारे कोर्सेस आते हैं वोकेशनल में। तो अगर मैं आगे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं आपको बोलूं रेगुलर वोकेशनल, तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा कि BCA BBA वोकेशनल में आता है, BA BSc BCom आपका रेगुलर में आता है। चलिए कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि मिनिमम कंडीशंस क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं BCA के बारे में तो BCA के लिए आप +2 पास होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन आप BCA में क्या होना चाहिए, +2 आपके पास पास होना चाहिए। साथ में आप +2 पास होने चाहिए तो आपके पास मैथ या स्टैटिस्टिक्स एक पेपर होना चाहिए क्लास 12 में। ये मिनिमम कंडीशन है BCA के लिए। वहीं अगर बात की जाए BBA के कंडीशंस के बारे में तो BBA वाले कंडीशन में भी सेम है, आप +2 पास होने चाहिए। मिनिमम आपके पास 45% का मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से पास हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आपके पास चाहिए 45% और आप होने चाहिए +2 पास। ये कंडीशन है BBA के लिए। अगर बात की जाए BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो रखने वाली बात क्या है कि आपका +2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम में भी आपका बायोलॉजी हर हालत में एक पेपर होना चाहिए और जिसमें आपका होना चाहिए 45% ऑल ओवर आपका क्लास 12 में परसेंटेज होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए BSc एनवायरमेंटल साइंस के बारे में तो BSc एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी कंडीशन क्या है, +2 होने पास होने चाहिए, आपका चाहिए 45%। और उस कंडीशन में आप +2 पास होने चाहिए। ध्यान रखिएगा +2 किससे पास होना चाहिए, ISC यानी साइंस स्ट्रीम के आप कैंडिडेट होने चाहिए और आपका +2 45% के साथ आप पास आउट होने चाहिए BSc एनवायरमेंटल साइंस के कंडीशंस के लिए। वहीं अगर बात की जाए BMC यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशंस के बारे में तो आप +2 बस पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से रहे चलेगा, बस 45% मिनिमम परसेंटेज चाहिए BMC यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशंस के लिए। वहीं अगर बात की जाए BSW के बारे में भी तो BSW के बारे में भी सेम कंडीशन, आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट होने चाहिए, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मिनिमम आप 45% परसेंटेज आप रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं BA फंक्शनल इंग्लिश के लिए भी सेम कंडीशन, आप +2 होने चाहिए 45% के साथ, चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी रहे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आगे के पेपर्स के बारे में बात करें BCom सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्स के बारे में तो BCom सेल्फ फाइनेंस के लिए आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको चाहिए 45% का मार्क्स इसके लिए भी और आप +2 पास होने चाहिए एडमिशन होने के टाइम में। अब थोड़ी सी बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि आखिर वोकेशनल कोर्स में कितना चार्ज पे करना पड़ता है। तो BCA के लिए
यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए आपको बता दें ये जो कोर्स कंप्लीट होता है सेमेस्टर सिस्टम में, यानी सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। तो आपको इसमें पे करना पड़ता है एक सेमेस्टर के लिए 13,600 रुपये। यानी आपको एडमिशन के टाइम में अगर आप लड़की हो लड़का हो किसी भी कैटेगरी से है उससे मतलब नहीं है, इसको चाहिए आपसे 13,600 रुपये। आगे बात करें बीबीए के बारे में तो बीबीए में आपको पे करना पड़ता है 24,940 रुपये पर ईयर। यानी आपका 3 साल का जो बीबीए होगा उसमें 1 साल का आपका लग जाएगा 24,940 रुपये। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आप किसी भी गर्ल से रहे, इसको इससे मतलब नहीं, क्योंकि वोकेशनल कोर्स में किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं दी जाती है। तो वोकेशनल कोर्स में आप कैटेगरी वाला फंडा लगाइएगा ना, आप कैटेगरी वाला ना फंडा लगाइएगा ना गर्ल्स वाला फंडा लगाइएगा, आप में सबको चार्ज सेम देना है। आगे बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको इसमें भी पे करना पड़ता है 16,120 रुपये पर सेमेस्टर। यानी आपका ये कोर्स होता है कंप्लीट सेमेस्टर के पैटर्न में, यानी हालांकि हर कोर्स कंप्लीट होता है सेमेस्टर वाइज पैटर्न में ही, लेकिन ये जो चार्ज लेती है किसी कोर्स में सेमेस्टर के सिस्टम से लेती है, किसी कोर्स में ईयर वाइज सिस्टम लेती है। तो बीएससी बायोटेक में आपको लेती है सेमेस्टर सिस्टम में, जिसमें एक सेमेस्टर का आपको पे करना पड़ता है 16,120 रुपये। यानी एडमिशन का टाइम आपको पे करना है 16,120 रुपये। वहीं अगर बात की जाए बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में तो इसमें भी आपसे लेती है 4 सेमेस्टर का सिस्टम में, आपको पे करना पड़ता है 11,020 रुपये। वहीं अगर बात करते हैं बीएमसी के बारे में तो इसमें भी सिस्टम है सेमेस्टर का, आपको पे करना पड़ता है 13,620 रुपये एडमिशन के टाइम में। वहीं अगर बात की जाए बीएसडब्ल्यू के बारे में तो आपको पे करना पड़ता है 9,230 रुपये, इसमें भी आपको पे करना पड़ता है सेमेस्टर वाइज सिस्टम में। वहीं अगर बात की जाए बीए फंक्शनल इंग्लिश के बारे में, ये भी कोर्स आपका होता है पर ईयर वाला सिस्टम, इसमें आपका फंडा लगता है ईयर वाला सिस्टम, यानी एक बार में कह सकते हैं 2 सेमेस्टर का चार्ज लेती है, तो इसमें आपको पे करना पड़ता है 15,000 रुपये 1 साल का। वहीं अगर बात की जाए बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स में, सेल्फ फाइनेंस ध्यान रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस वाले कोर्स में तो आपको पे करना पड़ता है 23,490 रुपये। इतने आपको अमाउंट पे करना पड़ता है आपको एडमिशंस के टाइम में। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ग्रेजुएशन का, उस कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या चाहिए और एडमिशन के टाइम में आपका बजट कितना होना चाहिए, यानी एडमिशन के टाइम में कितना आपको चार्ज पे करना पड़ता है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन से जरूर आप डिक्लेयर हो गएंगे। हालांकि आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स अवेलेबल है, मतलब पटना साइंस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, पटना कॉलेज में कौन से कोर्स अवेलेबल है, बीएन कॉलेज में क्या है, वाणिज्य में क्या है, मगध महिला कॉलेज में क्या है, जितने भी सारे पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज है जहाँ पे ग्रेजुएशन का क्लासेस चलते हैं वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है और उस कोर्स में कितना सीट है, ये सारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आगे के वीडियोस में हम आपके साथ प्रेजेंट होंगे। तो आशा करता हूँ आप हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि तमाम सारे अपडेट आपको ऑन द टाइम मिल सके। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।